हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में भी क्या चल रहा था, 1D चल रहा था, ग्राफ का पोर्शन। ठीक है, तो ग्राफ की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बताई मैंने, बिल्कुल गहराई के अंदर ग्राफ बताया मैंने। और आप लोगों को जिस टाइप से आप लोग बता रहे हो कि मजा भी आ रहा है। ठीक है, तो भाई आज अपना जो टॉपिक है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 1D आज खत्म हो जाएगी, है ना। और वैसे तो कल अपना लाइव सेशन था, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बता दिया था। ट्वेल्थ का जो पोर्शन है उसका बता रहे थे कि भैया ट्वेल्थ का पोर्शन कब स्टार्ट करोगे, है ना। तो ट्वेल्थ का पोर्शन छोटे भाई ये है मेरा कि मैं सोच रहा हूं कि अभी एक बार अपने एनएलएम तक खींच दें कम से कम, है ना। और कब भैया एनएलएम कब तक हो जाएगा, एनएलएम हो जाएगा ये मान के चलो कि इस वीक अपने टारगेट मैंने ये बनाया है कि 2D और एनएलएम दोनों खत्म करवा दूं मैं। ठीक है, 7 दिन है, 7 दिन में सातों दिन वीडियो आएगी। ठीक है, और लंबी लंबी वीडियो आएगी, दोनों चैप्टर निपटवा दूंगा। उसके बाद में अपने अल्टरनेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अपना टारगेट ये रहेगा कि हर वीक अपने क्या करें, हर वीक क्या करें कि एक चैप्टर कम से कम 12th का और एक चैप्टर कम से कम 11th का हो जाए, निकल जाए, है ना। तो इस टाइप से अपने स्टार्ट करेंगे भैया ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा भैया ना। तो जो नए हैं स्टूडेंट उनको मैं बता दूं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं पहले, छोटी मोटी, है ना। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास में मॉड्यूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, दे दूंगा। ठीक है, कब भैया व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है। ठीक है, और कहाँ पे पड़ा है, जो स्क्रीन है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। कब भैया ये नंबर सिर्फ मतलब पीडीएफ लेने के लिए नहीं, इसके ऊपर आप जितने मर्जी डाउट पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जितने मर्जी आप डाउट पूछ सकते हो, जो जितने भी हो आपके पास, दिन में 10 20 50 जितने भी डाउट हो, सबके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो कनेक्ट हो सकते हो भैया ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कितना हो गया था, कब भैया लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन हो गए थे, और अभी अपना क्वेश्चन नंबर 151, कितना, 151 नंबर क्वेश्चन जो है, का भैया ग्राफ दे रखे हैं। थोड़ा सा ग्राफ मैं बना लेता हूं भैया ना, थोड़ा सा ग्राफ मैं बना लेता हूं। तो पहला ग्राफ कैसे बनाना है, ये है ग्राफ, ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं वीडियो को नहीं रोका हूं। ठीक है, 2 नंबर ग्राफ ये है, 3 नंबर ग्राफ कुछ ऐसा है, और 4 नंबर ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये ग्राफ है, ऐसी ग्राफ है, ऐसी ग्राफ है, ऐसी ग्राफ है, एस और ये टी, है ना। और यहाँ पे ये है, ठीक है, ये एस और टी, और ये क्या है, एस है और टी है। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, अपने को बोल रहा है ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है भैया मैंने। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस से फेंकी है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा भैया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, तुम ये बताओ कि जब मैं फेंकूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या भैया, जब मैं ऊपर फेंकूंगा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है जीरो, कितना है, जीरो है। सिंपल सी बात है कि जब मैं ग्राउंड से ऐसे करके ऐसे फेंकूंगा उस टाइम मेरा क्या है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, कब भैया जीरो है। जीरो है तो मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कब भैया सिंपल सी बात है, जीरो से स्टार्ट होगा। कि ये देख, टी इक्वल्स टू जीरो पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, का भैया काट दो। का भैया कहां का, टी जीरो पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काट दो। वेरी गुड। का भैया अब समझ में नहीं आ रहा कि ये है कि ये है ना। तो ये बता कि एसटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मेरे को क्या देती है भैया, कहाँ, मेरे को पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस बाय डी टी होती है भैया, है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया, इसका मतलब आपने मेरे को बताया था कि ये क्या होती है, कि भैया ये होती है स्लोप, क्या होती है, स्लोप होती है भैया। और ये क्या है, वेलोसिटी है। कहाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि जब तू पार्टिकल को ऐसे करके ऊपर फेंकेगा तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कब भैया उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो तेरे को नहीं लगता क्या कि ग्राफ की जो स्लोप है वो भी कम होती जाएगी। कहाँ, कब भैया कहाँ, ये तो देखो, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट स्लोप, भैया सारी जितनी भी स्लोप है हर पॉइंट पे कांस्टेंट है भैया। ऐसा तो नहीं होगा का भैया स्लोप कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या होता है, स्लोप ऐसे जाएगी भैया, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये देख, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसी, इस पे ऐसी, इस पे ऐसी, का भैया स्लोप जीरो हो गई, यानी कि ऊपर जाने के बाद में पार्टिकल रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई।
तो क्या हो जाएगा कि भैया यही चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इसको क्लियर कर दूं? कहा भैया सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इसलिए मैंने इतना जल्दी बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 152। 152 क्या बोल रहा है भैया? 152 का ग्राफ दे रखा है, ग्राफ बना दो। बिल्कुल ग्राफ बना देते हैं, देख सट से ग्राफ बना देते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसा सा ग्राफ बनेगा, कैसा सा? ऐसा सा। ये पॉइंट को क्या दे रखा है? सी दे रखा है। ये पॉइंट क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। ये पॉइंट क्या दे रखा है? ये भैया 120 दे रखा है। ये 0 दे रखा है। और ये भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है भैया। और ये जो पॉइंट है ये क्या दे रखा है भैया? 1000 दे रखा है। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसको अच्छे से करवा देना। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन का भैया? एक मेरे पास में रॉकेट है, लॉन्च किया मैंने अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पे मेरे को दिया हुआ है। द मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब ये अपनी क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? एक बात बता कहां भैया, एक बात बता कहां? यहां तक तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? यहां तक का भैया, यहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है कि रॉकेट है ना, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऐसे जा रहा है भैया, शू, यानी तेज 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 जा रहा है। यहां पे और तेज, यहां पे और तेज, यहां पे और तेज, यहां पे और तेज, ऐसे जा रहा है भैया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर क्या होता है, ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम चली जाती है, जो कि कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है। कहा भैया? अब ये बता, अब ये बता, क्या ये, क्या ये अब यहां से अपनी डायरेक्शन पलट लेगा क्या? कहना भैया डायरेक्शन नहीं पलटेगा। डायरेक्शन का मतलब भैया वेलोसिटी नेगेटिव में होना। कहा कि तो भैया नेगेटिव में वेलोसिटी तो इस पॉइंट के बाद में होगी, यानी कि अभी तो ये वेलोसिटी घट रही है, टाइम के साथ में वेलोसिटी घट रही है, मैक्सिमम पहुंची और अब क्या है, धीरे 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 स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, कि यहां पर इतनी हो गई, 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 और यहां पर भैया आके ये रुक गया और उसके बाद में नीचे जाएगा। यानी कि तुमको नहीं लगता क्या कि यहां इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा? कहा भैया कितने सेकंड पे? का भैया 120 सेकंड पे होगा ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे। कहा का तो भैया अब कैसे निकालूं मैक्सिमम हाइट? एक बात बता कि जब तेरा रॉकेट सीधा ऊपर जा रहा है, जब तेरा रॉकेट सीधा ऊपर जा रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है? कि जब रॉकेट ऐसे जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे जाके यहां पे रुक जाएगा, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है। कहा भैया बिल्कुल यही है। तो वीटी ग्राफ दे रखा है, तेरे को नहीं लगता कि v इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कहा भैया? तो तेरे को x निकालना है तो क्या हो जाएगा कि भैया डेल्टा x इक्वल्स टू होता है vt, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब एरिया निकालूंगा। एरिया मेरे को क्या देगा? वीटी ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देगा? डेल्टा एक्स, यानी कि क्या देगा मेरे को? डिस्प्लेसमेंट देगा। कहा भैया? क्या तो आजा निकाल ले इसका, देख ये एरिया, कहा भैया, और ये एरिया यहां तक, कहा कितना हुआ? कि भैया सिंपल सी बात है, 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट कितनी है? 1000। ठीक है, कहा भैया, कहा भैया इतना हो गया। इसका कितना होगा? का भैया इसका भी 1/2 इंटू बेस कितना है? का भैया 20 से 120, यानी कि बेस आ गया कितना? 100 इंटू हाइट भैया उतनी है कितनी? 1000। ठीक है, तो इसको काटूंगा कितना आ गया? का भैया 10 आ गया, और इसको काटूंगा कितना आ गया? का भैया 50 आ गया। तो ये कितना हो गया? का भैया ये तो हो गया 50 किलोमीटर, लिख दूं कहा भैया? ये 50 किलोमीटर। और ये कितना आ जाएगा? का भैया ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? का भैया टोटल हाइट हो गई कितनी? 60 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? का भैया 60 किलोमीटर हो गई। तो आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। अगर तेरे को या अगर तू सीधी ये वीडियो देखने आया है ना, तो भाई तेरे को प्रॉब्लम आएगी, है ना।
तो क्या कर, पहले की जो वीडियो रखी है ना ग्राफ की, वो देख के, वहां पे मैंने अच्छे से बताया ये कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे होता है, कि कैसे कैसे गया है, ठीक है, कब कहां पर मैं मानूंगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पॉजिटिव है वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अपवर्ड वेलोसिटी को मैं क्या लेता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव लेता हूं ना। कहा भैया, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, क्या इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, कहा इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर है, कहा भैया, क्या यहाँ पे, क्या भैया यहाँ भी ऊपर ही है, यहाँ पे, क्या भैया यहाँ भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि अभी भी ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे, क्या भैया यहाँ भी मेरे को वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, यानी कि यहाँ भी पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है। लेकिन मैं ये बात करता हूं यहाँ पे, का भैया यहाँ पे वेलोसिटी 0 मिली है, यानी कि अब वो रुक गया है ना। तो इसलिए मैंने ये पूरा ग्राफ का एरिया निकाला है भैया ना। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। इसको हटा दूं, कहां भैया, हटा दो, है ना। लेकिन इससे आगे के क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं हटा रहा हूं। क्या भैया चीटिंग 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 करता है तू। मेरा बोर्ड मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड मेरा मार्कर, मैं तो चीटिंग करेगा। ठीक है। हाँ भाई, तो 153 क्या बोल रहा है कि भैया 152 नंबर क्वेश्चन में कवर्ड बता दो रॉकेट जब बिफोर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ ये बता छोटे भाई। रिटार्डेशन का मतलब भैया सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी घटने लग गई उस पॉइंट तक। कहा भैया, तो वेलोसिटी कहां तक घटने लगी है, कहां से घटने लगी है, कब भैया, कहां का, ये देखो ये जो पॉइंट था ना, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, कहां उसके बाद के पॉइंट पर भैया घटने लग गई, कहां का। तो ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, कि भैया इसी पॉइंट की बात कर रहा है, और इस पॉइंट यानी कि 20 सेकेंड पे, कहां का। तो भैया कहां का, तो कितना चल जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या कितना चल जाएगा, क्या ये वाला एरिया चल जाएगा, कहा भैया बिल्कुल। कितना हो जाएगा, कि भैया 1/2 इंटू 20 इंटू 1000, ये मर गया भैया, कहा तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। क्या आ गया भैया, 10 किलोमीटर आ गया। यानी कि यहां तक आते आते ये कितना चल जाएगा, 10 किलोमीटर चल जाएगा। और यहां तक तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो कि यहां तक इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो कम होती जाएगी, तो ये बोल रहा है रिटार्डेशन आ जाएगा। तो ये बोल रहा है रिटार्डेशन आने से पहले पहले कितना चलेगा, तो भैया रिटार्डेशन आने से पहले पहले 10 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बिल्कुल अच्छे से आएगी, क्यों नहीं। मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं, तू तो फिर भी साइंस का है। ओह ये क्या हो गया, भैया वो कर लो चीटिंग। मैं चीटिंग करेगा, मैं चीटिंग करेगा, मैं करेगा 120। ठीक है, कहा भैया इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं ना, ये लो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, कहा भैया नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, 154 क्या बोल रहा है, कब भैया बोल रहा है कि मेरे को एवरेज वैल्यू यानी मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, पूछ रहा है रॉकेट की बता दो ड्यूरिंग द अटेन द मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर, है ना। मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर मेरे को क्या बता दो, इसकी एवरेज वेलोसिटी बता दो। कब भैया, कहा कब आपने मेरे को बोला था, क्या जब बात करता है ना वी एवरेज की वेलोसिटी की, कहा का, तो आपने बोला था कि ना आगे का देखना ना पीछे का देखना, ना तेरे को इस चीज से मतलब कि भैया इसके अंदर एक्सेलरेशन है नहीं है, इसके अंदर है तो कौन सी डायरेक्शन में है, तेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है। तू तो सिर्फ एक अच्छा फॉलोवर बन के क्या लिख देना, कि भैया मैं लिख दूंगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, कहा भैया इक्वल्स टू, कि भैया डेल्टा एस निकालना है। तू ये बता कि मैक्सिमम हाइट पे कौन से टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पे है, कि भैया अभी अभी निकाला था, अभी अभी निकाला था। पहले तो तेज होता 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 ऊपर जाएगा, फिर भैया धीरे होता होता ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पे आएगी भैया वेलोसिटी 0, यानी कि यहां पे रॉकेट रुक जाएगा, और उसके बाद में नीचे आने लगा है, ये देख अब वेलोसिटी नेगेटिव यानी नीचे की तरफ। यहां तक तो भैया ऊपर ही गया वो, यानी इस पॉइंट तक क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। कहा भैया का, तो इस पॉइंट तक ये तू ये बता दे, तू ये बता दे, ये बता दे
कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। कब भैया यहां तक अब भी निकाला था मैंने 60 किलोमीटर निकाला था, तो मैं क्या लिखता हूं 60 किलोमीटर लिखता हूं डिवाइड बाय कब भैया कहां का इसने इसको टाइम कितना लगाया, कब भैया 0 से स्टार्ट हुआ था और कहां तक आया है 120 तक आया है, तो मैं कहता हूं 120 हो गया। कहां का ये ले ये ले ये ले ये ले का भैया कहां का किलो को लिख लो 1000 और 2 को लिख दो सीधा, तो आंसर आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा 154 का थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी का ठीक है भैया। अब मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था भाई, आ गया पता नहीं क्यों मिटो देता हूं यार, मैं क्यों साफ कर देता हूं। क्या भैया मेहनत करो थोड़ी, मेहनत तो कर रहा हूं यार, क्या ही बताऊं। कैसे था ऐसे था ऐसे ऐसे का भैया आपको याद हो गया क्या? हाँ मेरे को याद हो गया है ना। कितना 1000, ये कितना 120, ये 0, ये 20 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये सी, ये बी, ये ए। ठीक है, तो ये था रॉकेट का। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 155। 155 क्या बोल रहा है कहिया भैया, ये बोल रहा है कि रिटार्डेशन ऑफ रॉकेट कितना है। रिटार्डेशन कितना है रॉकेट का, रिटार्डेशन कितना है रॉकेट का भैया कहां का। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कम होना। कहां, तो वेलोसिटी कम कहां से होना स्टार्ट हुई है कि भैया इस पॉइंट से कम होना स्टार्ट हुई है। कहां का, तो भैया इसी की स्लोप देखूंगा। कहां का, तो तेरे को एक चीज बताऊं कहां भैया कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा होता है। कहां भैया मेरे को याद है। तो तू ये बता कि अगर तू ये निकालेगा ये एंगल कितना है तेरा का भैया, क्या तेरी स्लोप ये हो जाएगी इतनी इतनी। कहा भैया बिल्कुल होगी। और ये एंगल कितना है का भैया, ये एंगल मैं कहूंगा कि अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये 180 माइनस थीटा है। कहा, तो तू इसको निकालेगा, इससे अच्छा क्या निकाल ले का भैया थीटा निकालूंगा और माइनस का लगा दूंगा। कहा का, तो इसको हटा दूं। कहा भैया हटा दो, तो क्या तू थीटा निकाल सकता है क्या यहां से। कहा भैया थीटा की स्लोप निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालेगा कैसे निकालेगा का भैया कहा कि ये थीटा निकालना है, ये हो गया मेरा बेस, ये रहा बेस और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर। कहा का, तो भैया मैं लिखूंगा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू ए। कहा भैया बिल्कुल का, तो फिर क्या करेगा या देख तेरे को पूरा प्रोसेस बताऊं। कहा का ए इक्वल्स टू तेरा क्या होता है का भैया tan थीटा होती है किसके अंदर, tan थीटा किसकी भी, यहां मैं कहता हूं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। कहा भैया यहां पे स्लोप क्या होगी, ए इक्वल्स टू यहां पे स्लोप क्या होगी का भैया स्लोप तो यहां पे ये है ये रही। कहा का ये है, तो तू क्या लिखेगा कि भैया इसकी स्लोप निकालूंगा तो मैं यही निकालूंगा कि स्लोप होती है भैया tan थीटा, है ना। तो थीटा यहां पे कितना है कि भैया यहां पे थीटा है 180 माइनस थीटा। कहा क्या, तो तू क्या लिख देगा कि भैया a इक्वल्स टू माइनस tan थीटा कर दूंगा। कहा, तो ये थीटा कितना है tan थीटा इसकी कितनी आएगी कि भैया a इक्वल्स टू माइनस का भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है का भैया 1000 है। कितना है परपेंडिकुलर 1000 है, ये देख। कहा, और डिवाइड बाय का भैया बेस कितना आएगा भैया 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आएगा। क्या है भैया कैसे आ गया, ये देख 20 और ये 120, तो कितना बचेगा 100 बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, तो ए कितना आ गया का भैया माइनस का 10 आ गया। इसी को अपने क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जब माइनस में आता है ना तब अपने क्या कहते हैं, रिटार्डेशन है। तो क्या रिटार्डेशन आ गया, कहां भैया आ गया, है ना। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का। ठीक है भैया, तो आंसर क्या आ जाएगा
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अरे यार क्यों मिटा देता हूं बार बार मैं। ठीक है, कहा भैया समझ गया। मेरे को लगता है ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? हाँ भैया पढ़ाई के तो लफड़े हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोल रहा है? 156 भैया भैया एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट बता दो। एक्सेलरेशन का भैया कहा का एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। कहां का अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो कहां तक बढ़ रही है? का भैया इस पॉइंट तक बढ़ रही है। ये कितना है? 1000 है। का भैया यहां तक बढ़ रही है। कहां का? तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इतने ग्राफ की बात करूं तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला। कहां? एक्सेलरेशन क्या होता है? का भैया एक्सेलरेशन होता है वीटी ग्राफ स्लोप। वीटी ग्राफ स्लोप होती है। कहा का? तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? का भैया ये रहा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये मेरा बेस कितना 20 और ये कितना 1000। तो मैं क्या कहूंगा कि इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? का भैया 1000 है। और बेस कितना है? का भैया 20 है। मर गया मर गया मर गया मर गया, कितना आ गया? 50। तो ए कितना आ गया? का भैया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है? 157 क्या बोल रहा है? 157 क्या बोल रहा है? 157 बोल रहा है कि भैया रॉकेट जो है वो गोज अप, ठीक है, एंड कम्स डाउन ऑन द, कि भैया कौन से पार्ट में तो जो रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है और कौन से पार्ट में नीचे आ रहा है। तो एक बात बता, कहा कि भैया जहां जहां वेलोसिटी, जहां तक वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रहेगी ना वहां तक रॉकेट ऊपर जाता होगा। आपने मेरे को बताया था कि ऊपर की जो वेलोसिटी होती है ना मैं उसको क्या लेता हूं? कि भैया पॉजिटिव लेता हूं, है ना। तो जहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी क्या वहां तक ऊपर जाता रहेगा? कहां? और जहां भैया वेलोसिटी हुई नीचे वहां मैं कहूंगा कि वेलोसिटी होगी नेगेटिव। कहां का? तो एक बात बता, कहां का? इस पॉइंट पे का भैया वेलोसिटी पॉजिटिव, इस पे का पॉजिटिव, इस पे का पॉजिटिव, इस पे का पॉजिटिव, का भैया यहां पे आके जीरो हो गई। यहां तक क्या करेगा रॉकेट? अपवर्ड ही जाता रहेगा। इस पॉइंट पे रुकेगा, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे रुक जाएगा। अब क्या हुआ? कि भैया अब वेलोसिटी मेरे को नीचे मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या है? अब इसने डायरेक्शन चेंज किया है, यानी कि अब नीचे आ रहा है। नीचे आने वाला पार्ट कौन सा है? कि भैया बीसी पार्ट है ना, वो नीचे आने का है। ऊपर जाने का भैया ओ ए और ए बी दोनों ही अपवर्ड के हैं। क्यों? क्या? ओ ए एंड ए बी अप पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू पॉजिटिव मिल रहा है। कहा भैया? और भैया कहा का बीसी जो पार्ट है ना वो क्या है? डाउन पार्ट है। क्यों? क्योंकि भैया v इक्वल्स टू मेरे को क्या मिल रहा है? का नेगेटिव मिल रहा है ना। तो क्या आ जाएगा? कि ओ ए बी जो पार्ट है वो है अप का और बीसी है नीचे आने का, यानी कि क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। और इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन खत्म। ज्यादा नहीं है, आज लंबी क्लास नहीं होगी, ज्यादा छोटी सी खूबसूरत सी क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है? ग्राफ मैं फटाक से बना लेता हूं। हाँ भाई, तो 58 क्या बोल रहा है?
58 में मेरे को सारे क्या दे रखे हैं, मेरे को क्या दे रखे हैं, मेरे को वीटी ग्राफ दे रखे हैं। बोल क्या रहा है कि भैया मेरे पास में एक बॉल है, उसको मैंने ड्रॉप किया है सर्टेन हाइट, अच्छा ठीक है, हाइट से ड्रॉप किया है सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, और इलास्टिकली ये कोलाइड कर रहा है, कम्स बैक, तो सिंपल सी बात है कि जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस बाउंस करेगा, है ना। तो जितनी हाइट से गिरा था उतनी हाइट से वापस जाए, उतनी हाइट तक वापस जाएगा, जितनी वेलोसिटी से गिरा था मतलब टकराया था उतनी वेलोसिटी से बाउंस करेगा, ठीक है। कहां भैया इतनी बात समझ में आई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है यार, सिंपल सी बात है। देखो पहली बात तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, है ना, कि ये बोल रहा है कि मैंने ऐसे बॉल को छोड़ा, सिंपल सी बात है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कहां भैया, और यहां से छोड़ने पर ये बोल रहा है कि यहां से टकराता है, इलास्टिकली टकराता है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे v वेलोसिटी से टकराएगा और यहां से वापस v वेलोसिटी से जाएगा और सेम हाइट तक जाएगा। कहां भैया, तो ये बता कि इनिशियलिटी इक्वल्स टू 0 पर तेरे बॉल की वेलोसिटी कितनी है। कब भैया वेलोसिटी है 0, 0 तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कब भैया बिल्कुल पैर से। कहां, ये देख, कहां भैया, पहले ही वेलोसिटी दे के भेज रहा है, गलत। कहां भैया, अब आजा, और क्या सोचना है, कि भैया कहां का, और मैं ये सोच सकता हूं, मैं ये सोच सकता हूं कि जब क्या करूंगा मैं, कि वेलोसिटी जो है ना वो नीचे आएगी, बढ़ती जाएगी टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी, मैं तो कहता हूं कि v इक्वल्स टू क्या हो जाता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। कहां भैया होता है, तो u तो यहां पे तेरा 0 है, कहां भैया, तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है कि भैया 80 आ रहा है, और a यहां पे क्या लग रहा है कि भैया ग्रेविटी लग रही है, तो मैं कहता हूं gt, और क्या g कांस्टेंट है, कहां का, तो भैया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और जब ऐसा आता है तो मैं कहता हूं कि ग्राफ भी कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कहां भैया का, तो भैया स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये देखो ये तो साइन वाला ग्राफ आ गया, कहां काट दे का, ठीक है भैया समझ गया। और दूसरी बात, ये ग्राफ तेरे को क्या बोल रहा है, कब भैया ये तो बोल रहा है कि ना, ये तो बोल रहा है कि पहले बढ़ती गई मैक्सिमम आई, और उसके बाद में घटनी स्टार्ट हो गई भैया, वेलोसिटी घटनी स्टार्ट हो गई। और मतलब मजे की बात बताऊं भैया, मजे की बात क्या बताऊं, कहां कि मैंने यहां पे देखा कि यहां पे भी वेलोसिटी टकराने के बाद में घटेगी, लेकिन भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव होगा, तब भी नेगेटिव होने के बाद में घटेगी, ऐसे नहीं घटेगी। कहां का, तो ये तो भैया पॉजिटिव में घटा रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि नीचे आ रही है तेज हो रही है, और बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद में टकराने से पहले धीरे होते जा रही है। कहा भैया ये तो गड़बड़ हो गई ना, कहा ये गड़बड़ हो गई। बचे कितने, 2 ग्राफ। कहा भैया, अब ये बता कहां, मैं कहता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा, कहां भैया 0 से मैक्सिमम पहुंचा, कहां भैया v पहुंचा, और जैसे टकराया, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि भैया v होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, क्या होगी, नेगेटिव पार्ट में होगी, क्योंकि चेंज हो गया। कहां का, तो ये देख ये क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि ठीक है 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है, कहा, लेकिन भैया बढ़ने के बाद में इसने वेलोसिटी को कम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कम नहीं होगी भैया, तो भैया कम तो होगी लेकिन डायरेक्शन भी चेंज होगी। कहा, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भैया इसमें बोल रहा है, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक मैक्सिमम पहुंचा, ये देख यहां से v 0 से मैक्सिमम पहुंचा, कहा भैया, उसके बाद भैया जैसे टकराते सडनली क्या चेंज, डायरेक्शन चेंज, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही। कहां का, तो भैया कहां का, ये देखो सडनली चेंज, नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना भैया, जैसे जैसे ऊपर जाएगा अब वेलोसिटी घटती जाएगी, ये देख इस पॉइंट पे घटी, इस पॉइंट पे फिर और घटी,
इस पॉइंट पर का भैया वेलोसिटी जीरो, सिंपल सी बात है, जाके जीरो हो जाएगी। कहां का भैया इसके मुखड़े सेट हो रहे हैं, एक इसके मुखड़े सेट हो रहे हैं, तो लगा दे। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया मजा आया क्वेश्चन में, है ना। तो यही मजा मैं पूरे नीट एस्पिरेंट्स और जेई एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूं, है ना। कहा भैया बिल्कुल आएगा, हटा दूं, कहा भैया हटा दूं। ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा रे, बोलते हैं भैया समझ में नहीं आता। अरे ऐसा कोई नहीं होता। मैं कहता हूं ना, अगर आपको जैसे सर बोलते थे ना, है ना, सर बोलते थे कि अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब तुम्हारे टीचर में कमी है, ठीक है। और मैं कभी ये खराब टीचर वाला ना टैग नहीं लेना चाहूंगा। हालांकि मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन पढ़ाता जरूर हूं, है ना। तो मैं ये नहीं चाहूंगा। 159, ठीक है। कब भैया 159 क्या बोल रहा है? 159 के अंदर भी मेरे को 2-3 ग्राफ दे रखे हैं, मैं बना लेता हूं। 160, ठीक है। 160 क्या बोल रहा है? 160 क्या बोल रहा है? इसके फिर से ग्राफ आ गए भैया। कहां भैया ग्राफ आ गए? फिर से बना लेता हूं मैं। हाँ भाई, तो 160 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक स्टोन है, मैंने थ्रो किया है अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 60 मीटर, ठीक है। हाइट है मेरे पास में और स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, ठीक है। और ये बोल रहा है भैया कि करेक्ट जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कौन सा होगा इसके अंदर। ठीक है, ये बोल रहा है भैया एक टावर है, कहां, कितना है? 60 मीटर है। कहां भैया? हाइट 60 मीटर। यहां से मैंने एक पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया है और ये ऐसे आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, और मैंने ये जो फेंका है ये कितने से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। एक बात बता, कहां, क्या इसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट तेरे को 60 मीटर नहीं मिलेगा? ये सारे एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। खत्म है भाई, क्वेश्चन खत्म है। का भैया कैसे का, क्या तेरे पास में इसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट तेरे को 60 मीटर नहीं मिलेगा? कहां भैया बिल्कुल मिलेगा। का बिल्कुल मिलेगा। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, कहां, यानी कि तेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? का भैया एक्सटी ग्राफ है 60 से स्टार्ट होगा। का भैया जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वापस जीरो पे आ रहा है, गलत। का भैया जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, उसके बाद में फिर जीरो आ रहा है। ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है। कि भैया कैसे हो सकता है? वो हो ऐसे सकता है, वो हो ऐसे सकता है कि मान ले तू इसको जीरो मान ले, कहा को, तो यहां तक गया तो तेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, कहा भैया ये रहा मैक्सिमम। उसके बाद में उतरने लगा तो भैया यहां पर इस पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, कहा अब आगे का क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो भैया इसका मतलब दावेदार है ये? कहा बिल्कुल दावेदार है। लेकिन इसने बोला है अपने को कि जो अपने को जानकारी दी है ना वो 60 मीटर दी है इसने, कि जो एक्स है वो 60 मीटर है, तो इसलिए, है ना। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अगर यहां से रेफरेंस मान लेता तो भैया कहा ये तो तगड़ा दावेदार है कि कैसे, भैया इनिशियली 60 से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे आ रहा है, कहा ये तो भैया हो जाएगा आंसर। इसका क्या भैया? ध्यान से देख, ये तो 60 से सीधा ही डिक्रीज कर रहा है, बढ़ाया ही नहीं। 60 के बाद पहले तो बढ़ेगा ना, कहा भैया तो ये भी खत्म। भैया इन दोनों के अंदर अगर मेरे को देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? इन दोनों में देखना हो ना तो ये देख कि अगर तू यहां पे 20 से मार्क करता, कहा भैया कि मैंने 20 से फेंका इसको, तो ये कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा? भैया ये जीरो हो जाएगा कितने सेकंड में, कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा? भैया 2 सेकंड में जीरो हो जाएगा। कहा तो सिंपल सी बात है, जाने में 2 सेकंड लगेगी तो आने में भी 2 सेकंड लगेगी। कहा भैया तो 2 सेकंड में कितना चलता है? भैया 20 मीटर चल जाता है। कितना?
कि भैया 20 मीटर चल जाता है। कहाँ कि इसका मतलब भैया ये यहां पे कितना आएगा 20 मीटर, बिल्कुल सही है ये। कहाँ उसके बाद में नीचे आएगा कि अगर अपने को ये ऐसा नहीं बोलता कि मैंने जो फेंका है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, यानी कि अपने को एक टाइप से कोऑर्डिनेट दिए हैं किसके, इसके। तो अगर ये ऐसा नहीं होता और मेरे को बोलता कि रेफरेंस पॉइंट यहां से है, तो ये ग्राफ मेरा सही हो जाता। ध्यान में रखना कि अगर मैं 0 यहां पे मानता तो कहा भैया बात तो आपकी सही है, ठीक है, ऐसे मान लेता। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, कि फिलहाल इसने बोला है कि यहां से मानना है अपने को ये 60 मीटर ये है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसने ग्राफ में दिया नहीं है, लेकिन मैं तुमको अलग से पूछ रहा हूं कि कितना हो जाएगा। कब भैया यहां से मानूंगा ना मैं, तो ये 60 और ये 20, यानी कि ये रीडिंग आएगी भैया 80 मीटर। बात समझ में आई? कहा भैया मजा आ गया, क्वेश्चन में आ गया ना। ये क्वेश्चन आपको करवाया होगा, सीधा ही करवाया होगा, इस ग्राफ का नहीं बताया होगा कि ये ग्राफ कैसे बनाया है ना। कहा भैया बात तो आपकी सही है। अच्छा एक और चीज, ये बोल रहा है यहां पे आ गया नीचे कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। क्या ये पॉसिबल है? ये टाइम 6 सेकंड होगा? कहा भैया बिल्कुल होगा। कैसे? मान ले कि तेरे को ये नहीं दिया, ये ले, ये नहीं दिया, मेरे को ये पॉइंट बता दे और इसके अंदर ये पॉइंट बता दे कि कितना होगा। कब भैया कहा, कब बाकी सब तो दे रखा है ना, कहा का, तो इसका मतलब ये कितना नीचे गिरा होगा का 2 सेकंड यहां पे, और भैया यहां से यहां तक आने, यहां तक 2 सेकंड क्या मतलब, सॉरी, कि मतलब ये कितना है का भैया 20 मीटर है, और ये कितना है 60 मीटर है। मैं ऐसे मान सकता हूं कि यहां से ये रेस्ट से गिरा होगा और यहां तक आया होगा 80 मीटर में। कहा का भैया 80 मीटर तो कितने में स्टार्ट होता है, कितने कितने में कवर करती है? का भैया कहा, तो मेरे को याद आ रहा है 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड भैया मेरे को दिमाग में आ रहा है कि 4 चौके 16 और 16 पंजे 80, यानी कि भैया यहां से यहां तक आने में इसको 4 सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब भैया ये तो यहाँ पे 6 लिख रखा था, गलत हो गया, यहाँ पे तो 4 4 आना चाहिए। अगर तू ये बोल रहा है ना, तो देख सिंपल सी बात है कि तेरे को छोरे पाप लगेगा। क्या क्यों? क्यों भैया क्यों लगेगा? क्या भाई ये वाली 2 सेकंड कहाँ गई ऊपर ऊपर जाने वाली? कहा भैया आ गया आ गया आ गया, दिमाग में आ गया ना। कहा तो टोटल टाइम कहाँ कितना होगा जब वो जमीन पे आ जाएगा? का भैया 4 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा भैया। का 6 सेकंड पे आ गया यहाँ पे। कहा तो ये टाइम तो आ गया 6 सेकंड। कहा भैया ये टाइम आ गया 6 सेकंड। कहा भैया तू मेरे को ये बता दे कि ये टाइम कितना है। क्या भैया क्यों मजे ले रहे हो, है ना? मजे नहीं ले रहा, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ये बता दे कि ये पॉइंट कितना होगा। अगर मैं क्या भैया मेरे को, मैं तेरे को एक जानकारी दे रहा हूं, कहा कि मैं तेरे को जानकारी ये दे रहा हूं, और इसके अंदर मेरे को ये बताना कि ये पॉइंट कितने 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 पे होगा, ये टी कितना होगा। ठीक है, इसके अंदर तो ये मानना है। इसके अंदर क्या मानेगा, देख मेरी बात सुन, ये तेरे को इस पे बताना है। मैं ये ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसका आंसर। ठीक है, तेरे को क्या बताना है, एक तो यहां से 0 मान के, यहां से 0 मान के मेरे को ये टाइम बताना है कि ये टाइम कितना है, सॉरी ये टाइम कितना है। ठीक है, और ये टाइम बताना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर तेरे को बताना है एक तो T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। कहा भैया, और दूसरा सेम क्वेश्चन की मतलब यहां से 0 मानना है, यहां से 0 मानना है, और मेरे को बताना है कि ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, इसको मैं T3 बोल रहा हूं। ठीक है, तो सीधा बता देना मेरे को T1 T2 और T3 की वैल्यू बता देना। ठीक है, आंसर मैं जो है इसका वो पिन करूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं पिन करूंगा, और जो बताएगा ना, अच्छे से बताएगा ना, उसका मैं नाम भी लूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मतलब ये, और हो सके तो फोटो भी भेज देना। ठीक है, अपनी मेरी व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना कि भैया मैंने बताया क्वेश्चन और ये मेरी फोटो है, दिखा देना सबको। दिखाऊंगा पक्का। ठीक है। पक्का दिखाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें। ठीक है, करना क्या है, तीनों का आंसर बताना है, T1 T2 और T3 बताना है। ठीक है, और उसके बाद में कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद में मेरे को कमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, और अपनी फोटो कहां पे भेजनी है, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। नेक्स्ट क्लास जब होगी, जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारी फोटो दिखाएंगे कि इसने दिखाया, इसने इसने इस बंदे ने बताया है भाई क्वेश्चन। ठीक है,
तो आई थिंक समझ में आया होगा। इसको हटा दूं कहां भैया, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 161, ठीक है। 161 क्या बोल रहा है कि भैया यहां पर आ जाओ, ठीक है। क्या है भाई, क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। एक्सेलरेट होती है भैया यूनिफॉर्मली 4 सेकंड तक, अच्छा ठीक है 4 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, और उसके बाद में मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक्सटी ग्राफ बता दो भैया। एक बात बता कहां क्या इसमें एक्सेलरेशन है। ये जो ग्राफ दे रखे हैं ना तेरे को, सारे एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कि भैया एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं, एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं, एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कहां भैया, कि भैया एक्सेलरेशन दे रखा है कहां, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कहां, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो भैया वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और भैया कहा मैंने सुना है कि, क्या सुना है तूने भैया, मैंने सुना है कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है कहा, बिल्कुल होता है। और भैया मैंने सुना है कि इसको स्लोप भी बोलते हैं कहा, स्लोप भी बोलते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या भैया मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ कहा भैया, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया इसने बोला है कि 4 सेकंड तक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो भैया इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो भैया सिंपल सी बात है स्लोप भी बढ़ेगी कहां, तो भैया देख लो कौन से के अंदर स्लोप बढ़ रही है। और स्लोप बढ़ने का मतलब ऐसे या फिर ऐसे, कि भैया ये तो कम वाली होती है और ये होती है बढ़ना, मतलब बढ़ना, है ना। कहा भैया का तो कौन सी में बढ़ रही है, कि भैया इस ग्राफ में देखता हूं ऐसे, इस ग्राफ में देखता हूं ऐसे, इस ग्राफ में ऐसे, इस ग्राफ में ऐसे, भैया जीरो हो गई स्लोप कहां का, तो यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे जीरो हो गई, यानी कि स्लोप डाउन हुई है कहां का, भैया काट दो काम का ही नहीं है कहां का, भैया कहां का, ये तो इसी का भाई है, ये तो इसी का ही भाई है कि ये देखो भैया, ये देखो भैया, ये देखो भैया, कब बढ़ने से जीरो हो गई, काट दो कहां भैया, कब भैया दावेदार दो मिल गए, कौन से का भैया, एक दावेदार ये है, एक दावेदार ये है, दोनों के अंदर का भैया कहां, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और इसमें ये देखो, ये देखो, और ये देखो का भैया स्लोप बढ़ रही है कहां, ऐसे बढ़ रही है ना कहां भैया, बढ़ रही है। आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि भैया इसने आगे बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है। यहां तक आने आने आते आते इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी है कहां भैया, वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू तो है, जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है ना। मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि स्लोप भी कांस्टेंट होगी, स्लोप भी कांस्टेंट होगी कहां भैया, बिल्कुल होगी। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब सीधी लाइन, है ना, क्या सीधी लाइन कहां भैया, का भैया सीधी लाइन तो ये भी है, अरे भाई सीधी लाइन तो दोनों में आ रही है देख, का भैया सीधी लाइन तो ये भी है और ये भी है। तू ये बता कि स्लोप अगर जीरो, मैं कहता हूं कि स्लोप जीरो है, स्लोप इक्वल्स टू जीरो, तो मैं क्या कहूंगा, देन वेलोसिटी भी इक्वल्स टू जीरो कहां का, तो इसमें स्लोप किसकी जगह का भैया, ये तो स्लोप जीरो है, जीरो है तो वेलोसिटी यहां पे क्या है का भैया, जीरो है, जीरो है। तो तू ये कह सकता है क्या कि मतलब कि यहाँ पे कि मतलब कांस्टेंट के अंदर और जीरो के अंदर फर्क नहीं होता क्या, कि भैया वो पहले एक्सेलरेट किया है कुछ दूरी तक और एक्सेलरेट किया, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और उसके बाद में भी चल रही है, बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, कि कोई ना कोई वेलोसिटी की मेरे पास में वैल्यू है, कि भैया वैल्यू है तो सिंपल सी बात है ये लाइन जाएगी, तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात कि वेलोसिटी है तो इसका मतलब चल रहा होगा कहां भैया, चल रहा होगा तो सिंपल सी बात है कि उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही होगी कहां भैया, कहिए देख, यहां पे भी पोजीशन यही है, यहां पे भी पोजीशन यही है, यहां पे भी पोजीशन यही, लेकिन टाइम निकलता जा रहा है
कहाँ भैया, लेकिन यहाँ पर देख कि भैया यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यानी कि यहाँ पर चल रहा है भैया पार्टिकल, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 162। 162 क्या बोल रहा है भैया, 162 क्या बोल रहा है कि भैया 162 में भी एक ग्राफ दे रखा है मेरे को। हाँ भाई ये क्वेश्चन था ना, अरे यार ये नहीं था, वो कल एक छोटे भाई ने पूछा था, मैं उसको बोल दिया कि मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन कल उसमें आने वाला है, तो मैं टाइम नोट कर दूंगा, लेकिन अभी देखा हूं तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन अलग था। 20 और ये कितना है 10, ठीक है, और ये क्या है 10, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भैया फिगर है मेरे पास में, एक्स टी ग्राफ दे रखा है मेरे को पार्टिकल का, फाइंड द टाइम सच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t0, ठीक है। एवरेज पूछ रहा है भैया, कहा कि ये जो ग्राफ है ना, ये मेरे को एक्स टी ग्राफ दे रखा है, कहा एक्स टी ग्राफ दे रखा है, कहा तो भैया ये बोल रहा है वी एवरेज बता दो, क्या हो जाए, क्या होता है कि भैया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, कहा कि ये बोल रहा है ये जीरो हो जाए, तो जीरो कब होगा, क्या टाइम यहां पे जीरो हो सकता है क्या, कि ना भैया टाइम ही तो पूछ रहा है, टाइम ही तो पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे जीरो हो जाएगा, कहा भैया, क्या तो सिंपल सी बात है कि अगर टाइम जीरो नहीं है तो इसका मतलब कहां पर जीरो होगा, का भैया कहां का, जहां पे डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो हो जाए, कहां तो डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि भैया जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पे आ गया, कहां का भैया इनिशियल पोजीशन ये थी, कहां कि यहां से चला 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 चला, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये आई, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये आई, यहाँ पे ये आई, का भैया इस पॉइंट तक आते आते पोजीशन सेम, सेम तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, और अगर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो तो सिंपल सी बात है कि ये टाइम कितना हो जाएगा, कब भैया ये टाइम ना 10 से तो बाद में ही है, कहा क्या तो 10 से बाद में, कितना बाद में है, कब भैया एक ही ऑप्शन है 10 से बाद में है, कितना आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 163। 163 क्या बोल रहा है भाई, 163 क्या बोल रहा है, हे मां माता जी, हाँ भाई, हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा कि देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो दो तरीके हैं, कि भैया दो तरीके कौन से हैं, कि एक तो ध्यान से देख, क्या तेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, कहां भैया यू स्क्वायर है, क्या तेरे पास में यू स्क्वायर की वैल्यू भी है, तेरे पास में वी स्क्वायर की वैल्यू भी है, कहां भैया, तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या कि यू स्क्वायर, सॉरी तू ऐसे नहीं कह सकता क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2as, का भैया माइनस क्यों लगाया है, का देख रिटार्डेशन है यहाँ पे, कहा भैया रिटार्डेशन, तो मैंने माइनस लगा दिया, देख कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है, ये तेरे को मैं तेरे को दो तरीके से करवाऊंगा ये क्वेश्चन, है ना, कि एक तरीका तो कौन सा है, ये सिंपल मेथड जो तेरे को ग्राफ देखना आना चाहिए, कहा भैया, और दूसरा तेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी बताऊंगा, जो कि तेरे मास्टर ने तेरे को बताया होगा, कहा भैया मेरे को यही बताया है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, भैया वी स्क्वायर की वैल्यू तो ये है कितनी 900, कहा भैया मैं यहां पे एक बार प्लस ले लेता हूं, ठीक है, कहा भैया क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कि एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन है या नहीं है, मेरे को नहीं पता अभी, है ना, कहा भैया 900 ले लिया, कहा भैया ये कितना आ गया, भैया यू स्क्वायर तो कितना है 46 इक्वल्स टू 2a, एस की वैल्यू कितनी है भैया 0.6, तो 0.6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इसको घटाओ, कि अगर ये भैया 1000 होता, अगर ये 1000 होता तो यहाँ पे 3600 बचता, लेकिन ये 100 कम है, तो सिंपल सी बात है इधर 100 बढ़ा के लिखूंगा तो कितना लिखूंगा कि भैया 3700 आ गया, 3700 डिवाइड बाई 2 इंटू
0.6 माइनस का आएगा ये इक्वल्स टू ए। ये देख तेरे पास में आंसर आ जाएगा। कहा भैया समझ गया। कब भैया आपने सीधा क्यों लिया है, वी स्क्वायर तो किया ही नहीं। कब भाई ये देख तेरे को जो दे रखा है ना वो वी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, मतलब वी स्क्वायर से ही जा रहा है ये, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तेरी क्या होती है। भैया यू लेता हूं तो ये तेरी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया कहां, और ये तेरा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया कहां। भैया बात तो आपकी सही है। हटा दू इसको, कहां भैया हटा दो, है ना। इसको सोल्व करेगा आंसर आ जाएगा तेरा, ठीक है। कहां भैया। अब एक चीज और देख, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, स्लोप ऑफ किसकी, वी स्क्वायर एक्स ग्राफ इक्वल्स टू, कैसे लिख सकता हूं। कब भैया सिंपल सी बात है कि डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स लिख सकते हो। कहां भैया कैसे लिखता हूं, सिंपल सी बात है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कहां का तो ये रहा। कहां भैया इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा, कि भैया इसको सोल्व करते हो ना तो आपको लिखना पड़ेगा 2v dv बाई डी एक्स। कहां भैया, और ये क्या हो जाएगी स्लोप। कहां भैया ये क्या बन जाता है पूरा का पूरा, का भैया ये बन जाता है अपना ए। कहां का तो तेरे को नहीं लगता कि स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एक्स ग्राफ इक्वल्स टू 2a होती है। कहा इसको तो याद रख सकता है, इसको तू याद रख सकता है भाई, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो ऐसे कर सकता है भाई तू, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा इतना, है ना। तो इसको हटा दूं, कहां भी आकर दोनों से सेम आएगा, हाँ दोनों से सेम आएगा, है ना। इसकी स्लोप क्या लिखेगा तू, का भैया ये देख कि ये वैल्यू कितनी है 900। कहां भैया, और ये 0.6 तो मैं कितना लिखूंगा का भैया 3700 बटे 0.6 इक्वल्स टू 2a। और भैया स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव, कहा नीचे ले जा, कहां का 2, ये ले, ये देख सेम आ गया, है ना। इसको सोल्व करेगा, मैं आंसर बता देता हूं तेरे को। इसका आंसर आएगा फोर्थ, इसका आएगा 3084, यानी कि 3084 सोल्व करेगा तो, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 164, 164। छोटे भाई देख ये जो क्वेश्चन है ना 164, है ना, इसमें मैं तेरे को ना एक बहुत ही तगड़ी बात बताने वाला हूं, बहुत ही तगड़ी बात। हालांकि ये बात बताता हूं मैं कहां पे, 2D के अंदर बताता हूं, जब रिलेटिव मोशन आता है ना तब बताता हूं, है ना। लेकिन मैं अभी यहीं पे बता देता हूं, देख कि जब तेरे को ऐसा सा कुछ मिले ना, ट्रिक है ये, कि जब तेरे को ऐसा सा मिले ना कि v से जीरो, कोई भी पार्टिकल v से जीरो और जीरो से v, या फिर जीरो से v और v से जीरो ऐसे जाए ना, तो इसके अंदर तेरे को एक चीज ध्यान में रखनी है। कि भैया क्या ध्यान में रखनी है, यहां पे लगाना है तेरे को स्टार रूल। का भैया ये कौन सा रूल है, कि ये मेरा रूल है, ये मेरा बनाया हुआ है ना। कि भैया ऐसा कौन सा रूल होता है, मैं कहता हूं कि ऐसी कंडीशन के लिए याद रखना कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T, और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a। और इसको भैया स्टार किसको बोलते हो, मैं ऐसे बोलता हूं STAR। आर का मतलब ए नीचे की तरफ रिवर्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको स्टार रूल बोलता हूं, याद रखने के लिए मैं इसको ऐसे रखता हूं, है ना। कब भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर अगर यहां पर क्या है, यहां पर मैं कहता हूं a है और यहां पर 2a है ना। अगर यहां पर a है और यहां पर 2a है, तो सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कि भैया कहां, कि ये ऐसे होता है। तेरे को ऐसे नहीं लगता क्या कि S1 अपॉन में S2 इक्वल टू A2 अपॉन में A1। कहां भैया, यानी कि S1 A1 इक्वल्स टू S2 A2। कहां भैया, क्या इसका मतलब भैया कि अगर इसको मैं A1 मान लेता हूं और इसको A2 मान लेता हूं, पहले से ये पहले वाला सेगमेंट है, ये दूसरे वाला सेगमेंट है ना। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको S लेता हूं तो इसको कितना लेना पड़ेगा भैया 2S लेना पड़ेगा, तभी तो A1 इंटू S1 इक्वल्स टू A2 S2। कहा भैया, का भैया T का अगर इसको T टाइम लगेगा ना तो इसको फिर 2T लग जाएगा। ये तीन चीज देखते ही लिख देना, क्या करेगा देखते ही लिख देना,
का ठीक है भैया लिख दूंगा। इसके अंदर भी क्या कि भैया ये मैं कहता हूं तेरे को एस है, ये मैंने तेरे को बोल दिया 2s है, तो क्या करेगा कि भैया सिंपल सी बात है, ये 2a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। कहा और कब भैया s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसको मेरे को 2t लेना पड़ेगा। देखते ही छाप देना, तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए, कब भैया मेरे को t मिल गया तो सीधी सी बात है उसी रेशियो में तेरा s, और उससे जस्ट आधा क्या हो जाएगा a। ठीक है भैया समझ गया। अब आजा क्वेश्चन पे, ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कैसे निपटता है। क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में एक ट्रेन है, 4 मिनट तक चलती है बिटवीन वन स्टेशन, यानी टोटल डिस्टेंस दे रखी है कितनी 2250 मीटर, यानी कि 2.25 किलोमीटर है, ठीक है। और रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 40 सेकंड तक, उसके बाद डी एक्सेलरेट उसके बाद में, ठीक है, और उसके बाद में क्या होती है डी एक्सेलरेट होती है लास्ट की 20 सेकंड तक। और उसके बाद में क्या होता है कि भैया ये बोल रहा है कि जो बीच का टाइम है ना उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम स्पीड बता दो ट्रेन की कितनी है। एक बात बता, कहां तेरे को नहीं लगता ये ऐसे जा रहा है कि भैया 0 3 पार्ट में चल रहा है, कहां भैया 0 से v, कहां भैया फिर यहां से v तक ही जाएगा, यहां से यहां तक v से ही जाएगा, तो मैं कहता हूं यहां से v से 0, कहां भैया 2 सेगमेंट दिखे क्या भैया v से 0, 0 से v, ये बोल रहा है यहां पे तो 40 सेकंड कहां, और यहां पे है 20 सेकंड कहां। क्या पता चला कब भैया कहां का s जो होती है ना, है ना, s जो होती है कहां तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, याद कर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, कहां भैया का तो s और t दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कहां का तो भैया कम का कम और ज्यादा का ज्यादा। कहां भैया बात तो आपकी सही है। इसका भैया ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो टाइम का रेशियो दे दिया ना तेरे को, कहां भैया टाइम का रेशियो दे दिया है ना, तो ये हो गया, कहां भैया हो गया। और क्या मिल रहा है तेरे को, और क्या मिल रहा है का भैया कहां जिसका s कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और जिसकी s ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। कहां भैया बात तो समझ में आ गई। और ये क्या हो जाएगा कि भैया ये तो वीटी चलेगी, कितनी वीटी चलेगा, 4 मिनट टोटल चला, 4 मिनट 4 इंटू 60 यानी कि कितने सेकंड चला का भैया 6 चौका 24, 240 सेकंड चला, जिसमें 20 सेकंड ये और 40 सेकंड ये, तो कितनी बच गई का भैया -60 कर दूंगा तो कितने आ गई 180 सेकंड का भैया ये 180 सेकंड चला है, 180 सेकंड चला है। तो तू ये बता दे कि ये 40 सेकंड तक चला है और a एक्सेलरेशन से चला है, तो यहां पे v की वैल्यू कितनी है का भैया सिंपल सी बात है v इक्वल्स टू a इंटू टी होती है, तो ये at आ जाएगी। at कौन सा है का भैया 40 है, तो यहां पे 40a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40a आ जाएगा। का भैया इतनी चीजें सीधी निकाल दी, हाँ सीधी निकाल दी एकदम सेट से, अगर तेरे को समझ में आया तो कहा भैया बात तो समझ में आ गई। अब एक बात था कहा का तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता का भैया क्या मेरे को क्या लगना चाहिए, तेरे को ये नहीं लगता क्या कि ये और ये सब मिलकर मैं कहता हूं कि इसको मैं क्या लिखूंगा कि भैया मैं लिखूंगा कि 2s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कहा भैया का भैया यू तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा, तो ये ले 0, कहा भैया तो 2s की वैल्यू क्या आ गई का भैया 2s की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2 a t स्क्वायर। कहा भैया अगर ये तेरे पास में 2s की वैल्यू आई है, कहा भैया का तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी का भैया जस्ट इसकी आधी, यानी कि ये आ जाएगी a t स्क्वायर। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कब भैया टी कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा कि ये वाला लूंगा, भाई इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, या तू ये ले, तू मत ही मान, तू मत ही मान,
तो 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी कि भैया 2s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 a, t कितना है यहाँ पे कि भैया 40 इंटू 40 यानी 40 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा कि भैया इसको काटूंगा 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि ये आ जाएगा 800 a आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800 a आ जाएगा 2s की वैल्यू। अगर 2s की वैल्यू 800 a आई है तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 400 a। खत्म कहानी। 800 a प्लस 400 a, तेरे को नहीं लगता देख कि 800 a प्लस 400 a प्लस का भैया वीटी, वी की वैल्यू रख दूं क्या, कहा भैया वी की वैल्यू रख दे, तो वी की वैल्यू क्या है का भैया 40 a है इंटू टी कितना है 180 है ना, तो कितना आ जाएगा 1800 के कितना होता है 72 होता है क्या, 18 और 18 36 है ना, कितना होता है 832 और 7, हाँ 72 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 720 ए का, हाँ भैया, और इक्वल्स टू क्या बोल रहा है का भैया, ये बोल रहा है कि 2250 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा कहां, इतना करने की जरूरत नहीं है यार। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, इसकी जगह क्या लिखना, सीधा वीटी, वीटी भी कितना लिखोगे 180 वी है ना, तो यहां पे क्या लिखूंगा कि भैया 180 वी लिख देना, इन दोनों को जोड़ना उधर लेकिन यार ए निकालना पड़ेगा ना, कोई इलाज नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा 720 ए का, हाँ भैया, तो बस कुछ नहीं, ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आ जाएगी, कहा भैया ए की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही ए की वैल्यू आ जाए तो इसके अंदर पुट कर देना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो भैया कैसे, कोई सी में कर देना यार, क्या क्या फर्क पड़ता है, कि तुम्हारे पास में एस की वैल्यू आ चुकी होगी है ना, ए वी बराबर यू प्लस 80, यहां पे पुट करना v इक्वल्स टू 80, ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ चुकी होगी और t की वैल्यू भी तुम्हारे पास में आ चुकी होगी, तुम्हारे पास में है ही तो v की वैल्यू निकाल लोगे तुम, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं, मैंने बता दिया है, मैंने कोई भी स्टेप ऐसा नहीं किया है, ऐसा स्टेप नहीं किया है कि जिसमें मतलब आपको ऐसा लगे कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने गोली नहीं दी है, कहता ना कि कई बार टीचर गोली दे देता है, गोली नहीं दी है मैंने, है ना, मैंने क्या किया दोबारा बता देता हूं मैंने, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, मैंने क्या किया है कि भैया ये तो मैंने आपको बता दिया कि 20 सेकंड और 40 सेकंड कहा, कि भैया 20 सेकंड है तो इसका मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं कहता हूं ये तो एस आई होगी, और ये एस आई है तो सिंपल सी बात है ये 2s आएगी, कहा, और भैया ये 2s आई है तो सिंपल सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ज्यादा वाले का कम और कम वाले का ज्यादा, यानी कि इसका a एक्सेलरेशन इसका 2a, कहा, यहां से यहां तक आया तो वेलोसिटी v से v तक चलेगा, 180 सेकंड तक चलेगा, तो सिंपल सी बात है v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40a, कहां से आया का v इक्वल्स टू 80 से, कहा भैया आ गया, अगर 40a आया v तो सिंपल सी बात है कि ये कितनी हो जाएगी, ये जो है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कि भैया v इंटू टी, v की वैल्यू मेरे पास में 40a है, t की 180 सेकंड तक चला है, तो 180 v आ गया, 180 v आ गया, यानी कि यहां पे आ गया 720 a, तो मैंने क्या किया इसको सोल्व किया, 800 a आया, तो ये जस्ट इसकी आधी थी तो मैंने सीधा 400 a लिख दिया, तो ये लिख दिया 800 ए प्लस 400 ए प्लस 720 ए इक्वल्स टू 2250, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2250 है, तो मैंने सबके इक्वल कर दी, कहा यहां से मेरे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी, मान ले कि ए की वैल्यू आ गई तेरी कोई भी, मान ले मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल एक्स मान लेता हूं, कहा भैया अब तेरे को v की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो एक बात बता कहा कि भैया v इक्वल्स टू कितना है, v इक्वल्स टू 80 है,
कहा भैया, तो ये देख, कहा भैया v तेरे को निकालना है, a कितना है, a की वैल्यू तेरे पास में आ जाएगी, यहाँ पे कितनी x आ गई, और t कितनी है, भैया 40 सेकंड है, तो सिंपल सी बात है कि 40 लगा देना, तो कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा। अब x की जगह छोटे भाई कुछ नहीं, सिर्फ a की वैल्यू पुट कर लेना, इसको सोल्व करके, है ना, इसको सोल्व कर ले करके और a की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं तेरे को बता देता हूं इसका, है ना, आंसर आ रहा है इसका 10.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 आज का लास्ट क्वेश्चन। एक कार है, एक्सेलरेट कर रही है, कहां से, रेस्ट से, कांस्टेंट रेट है उसकी, यानी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़े टाइम तक चलती है, देन वो रिटार्ड होने लगती है, किससे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फिर वापस से रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, और मोशन के अंदर उसको 3 सेकंड लगते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड अटेन कितनी की होगी इसने। अरे यार तुमको नहीं लगता कि भैया कहा यहाँ पे 0 से v और v से 0, कहा यहाँ पे भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहां पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए कहा, तो एक बात होता, कहा भैया, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, कहा, तो अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं a लेता हूं, इन दोनों में से ये बता कि किसका ज्यादा और किसका कम होगा, कि भैया जिसका एक्सेलरेशन कम है उसका, उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। अरे निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम पूछा है ना, कहा, तो बस सीधी सी बात है कि तेरे को नहीं लगता यहां से कि a1 अपॉन में a2 बराबर t2 अपॉन में t1, कहा भैया बिल्कुल, तो t का रेशियो क्या आ जाएगा, t का रेशियो क्या आ जाएगा, तो भैया a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो भैया t2 मेरे को पता ही नहीं है कितना है, t2 नहीं पता और t1 भी नहीं पता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कि भैया t1 अपॉन में t2 का रेशियो आ जाएगा, t1 अपॉन में t2 का रेशियो आ जाएगा मेरे पास में कितना, 2 आ जाएगा, कहा भैया 2 आ जाएगा, ऐसे कह दूंगा 2:1, कहा, तो ये मैं t1 ले लेता हूं और ये मैं t2 ले लेता हूं। अच्छा मेरे को t पूछा है या क्या पूछा है, अच्छा मेरे को वेलोसिटी पूछी है, कोई बात नहीं, मैं टी भी बता देता हूं, दो क्वेश्चन करवा देता हूं इसी के अंदर, है ना। मैं कहता हूं कि कितने सेकंड तक वो एक्सेलरेट की है और कितने सेकंड के बाद में रिटार्डेड हुई है, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये t1 है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि भैया t1 इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना, 3 सेकंड दिया इसने, तो मैं कहूंगा भैया कि t1 का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो 3 और इनटू टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा t इक्वल्स टू का भैया टोटल आ गया कितना, 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड तक वो क्या की होगी, एक्सेलरेट की होगी, और t2 कितना आ जाएगा कि भैया 1 सेकंड आ जाएगा, यानी कि वहां पे डी एक्सेलरेट हुई होगी, कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो ये बता दे कि अब ये कितने 2 सेकंड में एक्सेलरेट होके यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, कि भैया 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 2 सेकंड तक चली है, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। भैया कहा, तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, कहा, तो ये बता दे कि यहां तक आते आते वो कितने सेकंड चला है, भैया 2 सेकंड चला है, 2 सेकंड चला है, तो 1 सेकंड में 2 की वेलोसिटी लेता है, तो 2 सेकंड में कितने की ले लेगा, भैया 4 की ले लेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, भैया 4 की होगी, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, यानी थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो छोटे भाई मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हेल्प करना चाहो तो अपने मन से कुछ अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई फीस के नाम पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना आज चाहिए ना कल चाहिए, ठीक है, लेकिन अपनी वही बात है कि अपने दिल से अगर आप 1 रुपया भी मेरे को भेजते हो तो वो मेरे 1 लाख के बराबर है। ठीक है, तो भाई वही बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, ठीक है।
कि मतलब आप कि मेरी मेरी हेल्प करो तभी मैं डाउट बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है बहुत सारे मतलब बहुत रेयर ही, वैसे वही बात है कि मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब मेरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि स्टूडेंट लाइफ में कहाँ से पैसा आएगा ना, है ना। तो मेरी भी वही हालत है जो आपकी है ना। तो मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन फिर भी आज मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट है जो मेरे से डाउट पूछते हैं, और दिन में 10-10 15-15 डाउट पूछकर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कभी इस चीज का दिल पे मत लेके आना कि भाई मतलब भैया मेरे को डाउट नहीं बताएंगे या डाउट बताने के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं करूंगा भाई, मैं अपने एफर्ट्स पूरे डालूंगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा चैनल को प्रमोट कर देना, चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना, उतना मेरे लिए काफी है, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं 2D और बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो और पढ़ते रहो।